AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस AK गोयल की पीठ को न्यायमित्र राज पंजवानी और शिबानी घोष ने स्टेट ऑफ ग्लोब 2020 रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में से 15% वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। वायु प्रदूषण कोरोना के मृत्यु दर को दिन पर दिन बढ़ा रहा है। न्यायमित्रों ने पीठ से पटाखों के निर्माण और विक्रय लाइसेंस को रद्द किए जाने की मांग की है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बृहस्पतिवार को सुनवाई हो गई है। इसका फैसला 9 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर डाला जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे पहले 18 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। योगी सरकार ने दिवाली के शुभ अवसर पर राज्य के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, शिक्षकों और 73 कर्मचारियों को बोनस भुगतान का शासनादेश जारी किया है। कर्मचारियों को 2019 से 2020 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। हर कर्मचारी के लिए 6,908 की बोनस की धनराशि की मंजूरी दी गई है। इसका 75% हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में, जबकि 25% यानी कि 1,727 का नगद भुगतान किया जाएगा। इस बोनस का लाभ 4,800 तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को प्राप्त होगा। दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। 464 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ दिल्ली NCR का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा। दिल्ली और नोएडा का AQI 450 पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के सभी हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर गंभीर श्रेणी की सूची में आ गए हैं। ज्यादातर हॉटस्पॉट में 450 के ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि एक गंभीर श्रेणी में आता है। पराली जलाई जाने की अधिक घटनाएं राजधानी में सामने आई, जिस वजह से वायु प्रदूषण और गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4,135 पराली जलाए जाने की घटना दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली की हिस्सेदारी 40% रही। बिहार में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शनिवार को होगा। वहीं चारा घोटाले के 4 अलग अलग मामलों में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में आज जमानत की याचिका पर सुनवाई छुट्टी की वजह से रद्द हो गई है। लालू प्रसाद यादव इस मामले में आधी सजा काट चुके हैं और अब तक 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। ये मामला न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाना था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव 42 माह तक की जेल में बंद रह चुके हैं और आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिलने की संभावना थी। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि आधी सजा काटने के अलावा लालू की ओर से किडनी, हृदय और शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियां भी हैं। अब लालू प्रसाद यादव की सुनवाई 27 नवंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के बचाव के लिए डिसइंफेक्टेड टनल में लोगों के पर रसायन छिड़काव और उसके बाद उनको अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजरने को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करें। सुनवाई के समय केंद्र सरकार ने भी कहा था कि डिसइंफेक्टेंट टनल में किया जाने वाला छिड़काव सेहत के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति को कम करने और दोनों देशों की सेनाओं को पीछे करने के लिए भारत और चीन के बीच आज 8वें दौर की बैठक की गई। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पड़ोसी देश चीन का संदेश देते हुए कहा कि LAC पर किसी भी तरह के बदलाव की मंजूरी नहीं है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल PGK बैठक में शामिल हुए। जनरल PGK को हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे लंबे समय से विवाद पर चर्चा की गई और दोनों तरफ से ही शांति और इस स्थिति का समाधान निकाले जाने पर बात की गई।
सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी। दक्षिण कश्मीर के मीज पामपोरा में वीरवार की शाम से चल रही मुठभेड़ के अंत में एक आतंकवादी मारा गया है। वीरवार में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा कर्मियों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में घायल व्यक्ति की पहचान 20 वर्षीय आबिद मीर पुत्र अब्दुल हमीद मीर निवासी मीज के तौर पर हुई है। आबिद मीर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आतंकी के भी दूसरे साथी को ढूंढने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाने के नेपाली दौरे का आज आखिरी दिन रहा। नेपाल की पुरानी परंपरा के मद्देनजर MM नरवाने को नेपाली सेना के मानद अध्यक्ष से नवाजा गया। भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद और नेपाल सरकार के हाल ही में भारत विरोधी बयानों के बाद इस परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने जनरल नरवाने को मानव सेना अध्यक्ष की उपाधि से नवाजा। इस परंपरा की शुरुआत 1950 में हुई थी और ये परंपरा दोनों ही देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक मानी जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को वोट मिलने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो बिडेन ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। जो बिडेन जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं जीते हैं। बिडेन को चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल मत हासिल करना आवश्यक है। बिडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल मत मिल चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों से व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का कहना है कि यदि वैध तरीकों से वोटों की गिनती की जाए तो मैं आसानी से जीत सकता हूं। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि यदि आप कानूनी मत गिनते हैं तो मैं आसानी से जीत सकता हूं। यदि आप गैर कानूनी मत गिनते हैं तो आप हमसे चुनाव छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिडेन को जीत के करीब जाता देख डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित ट्वीट किया, जिसे ट्विटर ने डिलीट करते हुए कहा कि साझा की गई सामग्री चुनाव या किसी अन्य प्रकार में भाग लेने के तरीके के बारे में भ्रामक हो सकती है। कल का IPL का पहला क्वालिफायर का मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम ने जीतने के साथ ही छठी बार IPL के फाइनल में प्रवेश किया है। मुंबई की टीम 2013, 2015, 2017 और 2019 में खिताब जीत चुकी है और 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मुंबई को फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा था। अब मुंबई दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंच गई है। कल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने एक भी रन बनाए बिना 3 विकेट गंवा दिए थे। पहले ओवर में पृथ्वी शॉ अजिंक्य रहाणे 0 पर आउट हो गए और बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी का सामना करते हुए शिखर धवन भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए थे। कल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बुमराह ने 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं बोल्ट ने 9 रन देकर 2 विकेट लिए। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 201 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम ने सिर्फ 143 रन ही बनाए और दिल्ली की टीम को 57 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। आज का एलिमिनेटर राउंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सर मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरे पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं।
Starline 1090। नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।